अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आप कभी कभी सर्दियों की रातों में कहानियां भी सुनते होंगे। नहीं सुनते तो सुना करें, और एक दूसरे से पहेलियां भी पूछते होंगे। क्या आप जानते हैं पहेलियां किसे कहते हैं? भाई, कोई इशारे देकर और किसी चीज का नाम पूछा जाता है। बड़े मजे की चीज होती है, इससे जबान भी अच्छी होती है और मालूमात में भी इजाफा होता है। खास तौर पर इसकी जो जबान होती है वो बहुत ही दिलचस्प होती है, और अशार की सूरत में आमतौर पर पहेलियां पूछी जाती हैं। चलिए, और कुछ इशारे दिए जाते हैं। चलिए, आज ही सरगर्मी हम मिलजुल कर करते हैं कि मुंदरजा झेल पहेलियां बूझिए। आपकी आसानी के लिए जवाबात भी बेतरतीब अंदाज में दिए गए हैं। यानी आप देख रहे हैं ना, खाने में ऊपर आपको जवाबात के बाद कुछ लफ्ज 5 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी तरतीब अलग अलग है। बस आपने ढूंढना है कि कौन सी पहेली का जवाब क्या है, और वो जवाब इन्हीं में से होगा। ये तो भाई बहुत आसान हो गया। आइए पहली पहेली पूछते हैं और पूछते हैं। डिबिया से निकला जिसने भी खोली, चांदी का पानी सोने की गोली। अब डिबिया किसे कहते हैं? छोटा सा डिब्बा। डिबिया से निकला जिसने भी खोली, चांदी का पानी सोने की गोली। यानी पानी जो है वो कैसा है? चांदी जैसा सफेद सफेद। और सोने की गोली कैसी? यानी गोल दायरे नुमा चीज, जो कि जर्द रंग की हो, सोने जैसी सुनहरी। तो भाई देखते हैं कि इसका क्या जवाब हो सकता है। क्या इसका जवाब कोयले है? नहीं। अच्छा, फूल। फूल की पत्तियां भी तो गोल गोल होती हैं, मगर उसमें पानी तो नहीं होता। मेंढक। मेंढक पानी में रहता है, मगर सोने की गोली कहाँ से आई? नहीं। मोर। ये भी नहीं। अंडा। अंडास देखें, क्या वो डिबिया की तरह है? फिर उसको खोलते हैं, उसका शेल तोड़ते हैं, फिर क्या निकलता है? हाँ, ये तो अंडा है। चांदी का पानी। और उसका उसकी जो जर्दी होती है वो कैसी होती है? वो सोने जैसी होती है। तो भाई इसका जवाब तो बड़ा मजे का है, अंडा। चलें भाई, हमने पहली पहेली तो पूछ ली। अब दूसरा है। मखमल के पर्दे, खुशबू का घर। मखमल के पर्दे, खुशबू का घर, सुबह सवेरे खुलता है दर। अब भाई ये तो देखना पड़ेगा। मखमल एक नर्म और नाजुक सा कपड़ा, और खुशबू किसमें होती है? आप लोग जानते हैं। और सुबह सवेरे खुलता है दर, यानी खुलना से मुराद खिलना है। तो क्या होगा? कोयले, फूल, मेंढक, मुर्ख या अंडा? सोचिए। मुर्ख और सुबह भी आपस में इनका भी ताल्लुक है, लेकिन मखमल और मुर्ख का ताल्लुक नहीं है, खुशबू का भी नहीं है। तो क्या जवाब होगा? जी, फूल। सुबह सुबह फूल की पत्तियां जो मखमल की तरह नर्म और नाजुक होती हैं, वो खिलती हैं और फिर खुशबू आती है, और सुबह सवेरे फूल खिल जाते हैं। अब तीसरी पहेली है। कभी है लाल कभी है काले, कभी है लाल कभी है काले, लाखों बार देखे हैं भाले। अब क्या हो सकता है भाई? फूल लाल होते हैं, लेकिन काले तो नहीं होते। ठीक है। कभी है लाल कभी है काले, मोर के पर हो सकते हैं लाल और काले, लेकिन लाखों बार देखे हैं भाले। भाले का मतलब एक औजार भी हो सकता है। ठीक है, तो आप गौर कीजिए। हाँ, कोयले। कोल आपने देखे हैं ना, उनका रंग कैसा होता है? काला, श्याम। ठीक है ना, काला होता है। लेकिन जब वो दहकते हैं, आपने बारबेक्यू वगैरह किया होगा ना ईद पर, तो फिर वो कैसे हो जाते हैं? वो सुर्ख हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो तीसरी पहेली का जवाब है कोयले, कि वो काले होते हैं, लेकिन जब उनको दहकाया जाए तो वो लाल हो जाते हैं। चलिए, 3 पहेलियां हमने बूझ ली। अजीज तलबा, अब आपको स्क्रीन पर 2 और पहेलियां दिखाई दे रही हैं। पहले देखते हैं दाल पहेली।
گرچہ وضو کرتا نہیں دیتا ہے اذانیں، گرچہ وضو کرتا نہیں دیتا ہے اذانیں، کیا نام ہے اس شوق کا بتلاؤ۔ اچھا بھائی، اب ہمارے پاس جو جوابات تھے نا، اس میں دو باقی رہ گئے ہیں جواب، اور دو ہی پہلیاں باقی رہ گئی ہیں۔ جو جواب باقی ہیں نا، ان میں ایک تو ہے مرغ اور ایک ہے مینڈک۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دال، گرچہ وضو کرتا نہیں دیتا ہے اذانے، کیا نام ہے اس شوق کا بتلاؤ۔ کیا مینڈک اذانے دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ ہاں، مرغ اور اذانیں، اور اذان کیسی ہوتی ہے؟ نکال کر بتائیں ذرا، اب تو آپ بڑے بڑے ہو گئے سب۔ ہاں، ککڑو کوں، ککڑو کوں۔ تو یہ ہو گیا مرغ، اس کا جواب کیا ہو گیا؟ مرغ۔ آپ نے سنی ہوگی نا اس کی اذان۔ اور آخری پہلی تو بہت ہی آسان ہے، پانی کے اندر ہی بولے، پانی مانگے جب منہ کھولے۔ تو اب ایک ہی جواب رہ گیا، اور پانی کے اندر ہی یہ رہتا ہے، خشکی پر بھی آتا ہے۔ اور اس کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ ٹر ٹر۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کیا ہے؟ تو مینڈک ہی ہے نا۔ مینڈک کی آوازیں آتی ہیں اگر آپ کبھی رات کو پانی کے پاس سے گزرے ہیں، کسی تالاب کے، دریا کے، نہر کے، تو مینڈک ٹراتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ہماری پہلیاں مکمل ہو گئی۔ یہ بڑے مزے کا کام ہے، پہلیاں بوجھنا بھی اور پہلیاں بنانا بھی۔ تو آپ خود بھی چھوٹی چھوٹی پہلیاں بنا سکتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ آپ پہلیاں بنائیں، ہم بوجھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 145 کے سوال نمبر 5 میں بھی کچھ پہلیاں اور ان کے جوابات موجود ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے پہلیوں کو غور سے پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کے جوابات میں ایک ربط تلاش کر کے ان کے آگے ان کے درست جواب لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔